कई राज्यों से पदयात्रा करते हुए जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश मंगलवार को गिरिडीह शहर में हुआ। इस मौके पर बड़ा चौक में गिरिडीह दिगंबर जैन समाज के श्रद्धालुओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। बताया गया कि विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ करीब 28 साधुओं का जत्था भी गिरिडीह पहुंचा। साधुओं के जत्थे का स्वागत भी जैन समाज के श्रद्धालुओं ने भव्य रूप से किया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ जहां एक तरफ बैंड पार्टी साथ चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ समाज की महिलाएं खुद बैंड की धुन पर मुनिश्री की अगुवाई कर रही थी। इस क्रम में सदर प्रखंड के शीतलपुर से होते हुए मुनियों का यह पदयात्रा जब शहर में प्रवेश किया तो जैन समाज के श्रद्धालुओं का उत्साह दुगना हो गया। शहर भ्रमण कराते हुए जैन समाज के गणमान्य लोगों ने मुनियों का प्रवेश शहर के बड़ा चौक के दिगंबर जैन मंदिर में कराया, जहां मुनिश्री श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं के बीच प्रवचन भी दिया। मौके पर महेश जैन, संजय जैन, अजित सेठी, अजय जैन के अलावे विनीता जैन, सोनम जैन समेत समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वस्तु सुखम ये अवभाग्य है। इस धरती पर आप ऐसे कुल में जन्मे हो जहां पर जिरवाणी सुनने का मन करता है। ये अवभाग्य आपका निर्गंत गुरुओं की वंदना के प्रणाम होते हो। ये अवभाग्य आपका जन शासित भूमि सम्मेश करके तलेटे में आप बसे हो। एक गिरडी वालों का महान पुण्य खाओ। आज गाजियाबाद वाले क्या दर्शन किया है, करने लग जाए आप समझ लेना चाहिए कि इसका कितना चित्त दूषित होगा। मन दूषित हुए बिना कोई किसी के प्रति अशुभ विचार नहीं कर सकता है, अशुभ बोल नहीं सकता है। वो मन दूषित हो चुका है, वो कभी शुभ बोल नहीं सकता है। तटस्थ होना सीखो, तटस्थ होना सीखो सुनील, तटस्थ होना सीखो भैया सुनील, तटस्थ होना सीखो। बस अंतिम शब्द पर ध्यान देना क्या हो रहा है। जिस लोटे में गंदगी थी आप ही अपने हाथ धो रहे थे, तो मालूम कई बार लोग चौके में रखे थे लोटे हाथ धोते उस लोटे से पानी नहीं पीते उस समय, लेकिन उसी लोटे को बात करके धो करके साफ करके उसी से पानी पीते नहीं पीते। ऐसे सेठे जी कदाचित किसी व्यक्ति का चित्त दूषित हो। पक्का भैया इनकी परीक्षा कर लेना सुनील। फिर कहने मत जाना महाराज जी अमुक जी ने चेहरे से देखा ही नहीं मुझे। अरे उनने नहीं देखा, उनसे मैं क्या लेना देना, हमने तो उनको देखा। ऐसा चिंतन करना। मैं एक बार सोना गिर गया, सोनागर बहुत छोटे में सोना गिर गया। सुप्रत सागर जी भगवान चंद्र प्रभु स्वामी, इतनी भीड़ थी भगवान दिख ही नहीं रहे थे, तो लोग धक्का मार मार के बुढ़िया को गिरा दिया, आंखें घुस गए। बोलो घुस, ऐसे घुसा जाता है। बहुत बढ़िया। पाषाण के भगवान की वंदना के पीछे तुम भविष्य के भगवान को जमीन पर गिरा रहे हो। अहो दुर्बुद्धि भक्तों, भगवान की भक्ति का मार्ग ये नहीं है कि दूसरे गिरा के चले जाना। अरे भगवान मुझे नहीं दिख रहे, मैं मानता हूँ तो भगवान ऋषभ देवकर निर्वाण क्षेत्र, ठीक है। और जो है तो बासपूज्य और आपके महावीर स्वामी और नेमिनाथ स्वामी और तीर्थंकर शब्द स्वामी, 4 तीर्थंकर अलग निर्माण को प्राप्त बात नहीं की है कि एक तीर्थंकर ने दूसरे तीर्थंकर की बात को काटा हो। जो शासन मोदी अटल बिहारी चला रहे थे वही शासन मोदी चला रहे हैं। ऐसे जो शासन जिन शासन को ऋषभ देव ने चलाया है वही शासन महावीर ने चलाया है। अलग से कोई बात नहीं की है, पर आज इनका वर्तमान में शासन है। अभी
बहुत नज़दीक के हैं, इसलिए लोग उनका नाम लेते हैं, परंतु आराध्य हमारे 24वें तीर्थंकर हैं। तो जैसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनके नाम पर सम्मेत शिखर जी का नामकरण भी हुआ है, पारसनाथ पहाड़ी, तो कहने का मतलब है महाराज जी की पार्श्वनाथ स्वामी के नाम से। जैसे ये भी किंवदंतियाँ सुनने को मिलती हैं कि वहाँ पारस पत्थर का बहुतायत था, लोहा से स्पर्श होने से सोना जैसे बनने का है। तो उसी संदर्भ में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि पार्श्वनाथ और पारसनाथ। तो बहुत बढ़िया है कि जैसे कि लोक में कहा जाता है पार्श में के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। पार्श में के लिए स्पर्श मात्र स्पर्श मात्र से इसी प्रकार से तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के चरणों के स्पर्श मात्र से जीवों का कल्याण होता है। इसलिए पारसनाथ 24 तीर्थंकर, उसमें से अंतिम तीर्थंकर प्रधान महावीर का नाम सब लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। जो नज़दीक होता है उसको हर व्यक्ति आगे बोलता है। अंतिम तीर्थंकर पश्चिम तीर्थंकर, भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है, इसलिए सब लोगों की दृष्टि महावीर पर है। पर मूल विषय आपने लगता है कि अच्छा स्वाध्याय करके आप आए हो। तो महावीर स्वामी का नाम क्यों, शेष तीर्थंकर का नाम क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये तो सारे लोग करने लायक है। मूल इसका बिंदु ये है कि जिस दिन, भैया क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद सिंह। प्रमोद भैया, शादी हो गई क्या? जी। एक प्रश्न है मेरा, जी। आप ज्येष्ठ हो कि पिताजी ज्येष्ठ हैं? पिताजी। यदि उनकी कमी समाप्त हो जाती है तो तीर्थ अपने आप में सारी कमियों से शून्य है। सर्वार्थ सिद्धि का पारसनाथ सम्मेत शिखर से आप उसकी विवेचना किस स्थिति में कर सकते हैं संक्षेप? बहुत बड़ी सर्वार्थ ग्रंथ दिखा क्या? जैसे 20 तीर्थंकरों का निर्माण स्थली है पारसनाथ पहाड़ी सम्मेत शिखर। 4 तीर्थंकर तो अलग मोक्ष प्राप्त किए, लेकिन 20 तीर्थंकरों की भूमि है, वहाँ सर्वार्थ सिद्धि अभी के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है? यथार्थ में जो सर्वार्थ शब्द है वो संपूर्ण अर्थ में है। जी। एक जैन दर्शन में आपको सामने दिख रहा है एक सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ में व्यक्ति के जीवन से लेकर के अंत निर्वाण तक की व्याख्या की गई है। संपूर्ण अर्थों की सिद्धि इससे हो तो उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। यथार्थ में सम्मेशकर सर्वार्थ सिद्धि क्षेत्र है, मतलब जीवन का शिखर। नाम भी देखो, सम्मेश शिखर। शिखर यानी चोटी, शिखर यानी मूर्धा, ऊर्ध्व स्थान। जिस भूमि से लोग साम्य भाव से जीवन का अंतिम सर्वोत्कृष्ट शिखर को प्राप्त होते हो, उस क्षेत्र का नाम है सम्मेश शिखर। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ अंतिम पुरुषार्थ है, उसका नाम है मोक्ष, निर्वाण। तो निर्वाण भूमि जो अंतिम पुरुषार्थ को सिद्ध कर रही है, सभी पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, निर्वाण है, उसकी सिद्धि कराने वाली भूमि ये सम्मेश शिखर है, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि।